नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां जाकर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं, तो आप वहां जाइए और आराम से डाउनलोड करिए। नोट्स दोनों टाइप में उपलब्ध है, हस्तलिखित और प्रिंटेड, तो आपको जो अच्छे लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी अभी तक पता नहीं है तो एक बार उन्हें भी बता दीजिए ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके। ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाएं। ऐसा मत समझना कि फ्री में दे रहे हैं इसलिए कसरा होगा, नहीं, बहुत ही बढ़िया न्यू अपडेटेड नोट्स हैं, तो आप इसका फायदा एक बार जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज अपना टॉपिक रहेगा मानव रोग एवं उनके उपचार। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है और इसका फटाफट से आंसर करिए। तो देखिए, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्या काली खांसी, टिटनेस, खसरा, काली खांसी, टिटनेस डिप्थीरिया तथा शेषक या फिर टिटनेस, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। तो बताइए, ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो यह काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया के खिलाफ करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी। ठीक है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और ये किस किस में? तो डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटेनस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और फटाफट से एक बार आंसर करिए कि कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है, ये आपको बताना है। क्या म्यूकर, लाइकोपोडियम, पेनिसिलियम या फिर प्लेटोस्पाइरा? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर कि कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है, ये आपको बताना है। तो कौन सी है? तो ये म्यूकर है जो ब्लैक फंगस रोग का कारण है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बताइए कि किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में सिरकाली शोथ उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्या रिंगवर्म रोग, एस्केरियासिस, एलिफेंटिएसिस या फिर अमीबियासिस? तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट से आंसर करिए कि किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोग के कारण लसिका वाहिनियों में सिरकालीन शोथ उत्पन्न होता है? तो यह एलिफेंटिएसिस में होता है। इसे हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसका रोग वाहक कौन होता है? तो यह मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है और इसे फाइलेरिया भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। और यह कृमि रोगी है। ठीक है, चलिए और इस शोथ का मतलब क्या है बताइए? तो इसका मतलब होता है सूजन आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, ये आपको पूछा है। तो जीवाणु जनित नहीं है, बताइए, क्या ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, पोलियो या फिर उपयुक्त सभी? तो बताइए कौन सा जीवाणु जनित नहीं है। और जीवाणु जनित रोगों को याद करने की एक ट्रिक भी है जिससे आप याद रख सकते हैं कि जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, चलिए तो जी से गोनेरिया, एस से टी से टाइफाइड और इस टाइप से आप सारे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कि जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4? कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? तो ये जो पोलियो है जो जीवाणु जनित नहीं है, ये क्या है? एक तो ये एक एंटेरो वायरस है, ये अब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अगला प्रश्न और आंसर करते रहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ रोग वाहक है और एक तरफ रोगों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। तो एक तरफ रोग वाहक है और एक तरफ रोग दे रखे हैं। तो बताइए, क्या एनाफ्लिज मलेरिया से मलेरिया होता है, एडिस एजिप्टाई से चिकुनगुनिया होता है और सैड सी मक्खी से फाइलेरिया रोग होता है और खटमल से निंद्रा रोग होता है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये एनाफ्लिज सही है, एडिस सही है, लेकिन ये सैड सी मक्खी और खटमल ये दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिए इस फाइलेरिया के लिए कौन रोग वाहक होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर होता है और निंद्रा रोग के लिए
शीशी मक्खी होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो केवल 1 और 2 ही सही है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से रोगजनक से काली खांसी होती है, ये आपको बताना है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से रोगजनक से काली खांसी होती है, बताइए फटाफट से। क्या लेग्यूनेला स्पीसीज, बोर्टेला पर्टुसिस, विब्रियो कोलेरी या फिर ब्रुसेला मेलिटेंसिस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट से आंसर कर दीजिए कि कौन से रोगजनक से काली खांसी होती है। तो किससे होती है, तो बोर्टेला पर्टुसिस। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। और इसे काली खांसी भी कहा जाता है और सिर्फ पर्टुसिस भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके इलाज के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, किसका, डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से एक बार आंसर करते जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत में से पूर्णतः समाप्त हो चुका है, ये आपको बताना है। बताइए वो कौन सा रोग है जो भारत से पूर्णतः समाप्त हो गया, क्या प्लेग, काला आजार ज्वर, चेचक या फिर पोलियो माइलाइटिस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार फटाफट से आप आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा आंसर, बताइए। तो वो कौन सा है, वो शीर्षक है जो भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। और इसमें कौन सा वायरस होता है, तो वेरिओला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका इलाज में क्या किया जाता है, तो शीर्षक का टीका लगाया जाता है। और विश्व का प्रथम टीका भी कौन सा है, शीर्षक है। और इसका निर्माण किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें अपना खुद का परिवार समझकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है, ये आपको बताना है। क्या कॉलेरा, डायबिटीज मेलिटिस, इन्फ्लुएंजा या फिर फाइलेरियोसिस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि कौन सा असंक्रामक रोग है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, तो ये डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसे मधुमेह रोग भी कहा जाता है। और ये किसकी कमी से होता है, तो ये इंसुलिन की कमी से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये फाइलेरियोसिस क्या है, तो ये हाथी पांव रोग है और ये कृमि जनित रोग होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। किससे, मलेरिया से प्रभावित कौन सा अंग होता है, बताइए। क्या हृदय, किडनी, पलिया या फिर पेट। तो बताइए किससे होता है, तो यह पलिया से प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। और इस पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और इसे रक्त कोष भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए एक बार कि डिप्थीरिया रोग की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि डिप्थीरिया रोग की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। क्या विडोल परीक्षण, मोन्टेक्स परीक्षण, कुंभ परीक्षण या फिर सिक परीक्षण। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, डिप्थीरिया के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इसके लिए सिक परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। और ये विडोल परीक्षण किस में किया जाता है, तो ये टाइफाइड रोग में किया जाता है। मोन्टेक्स किस में किया जाता है, तो ये टीबी के टेस्ट करने में किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है, अपना खुद का परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बताइए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर सकते हैं। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका फटाफट से आंसर करिए। बताइए 11 नंबर का आंसर करिए एक बार कि पानी में निम्नलिखित में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बताइए किसकी मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, क्या फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट या फिर कार्बोनेट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि पानी में किसकी मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये किसकी अधिक मात्रा से होता है, तो ये नाइट्रेट की मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, चलिए और इसमें क्या होता है, हल्का नीला रंग हो जाता है शरीर का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्त भारी धातु विल्सन नामक रोग उत्पन्न करती है, ये आपको बताना है। तो क्या तांबा यानी कॉपर, लेड,
पारा यानी मरकरी, या जस्ता यानी जिंक। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्त भारी धातु विल्सन नामक रोग उत्पन्न करती है। तो बताइए कौन करती है। तो यह तांबा करती है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण द्वारा होती है। बताइए क्या चेचक, कुष्ठ रोग, पेचिश या फिर एड्स। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण द्वारा होती है। तो कौन सी होती है। तो ये कुष्ठ रोग होती है यानी, और इसे लेप्रोसी भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये चेचक चेचक किससे होता है। तो यह वेरियोला वायरस से होता है। और पेसिस तो यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होती है। सॉरी, कुष्ठ रोग ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होती है, यह आपको याद रखना है। और ये पेसिस किससे होती है। तो यह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है। और एड्स ये HIV वायरस होता है इसमें। ठीक है, कौन सा HIV वायरस होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए और अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग का जोड़ा रुधिर आधान से फैलता है। ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कॉलेरा और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस एवं एड्स, डायबिटीज, मेलिटिस एवं मलेरिया, या फिर हे फीवर एवं एड्स। तो बताइए वह कौन सा जोड़ा है जो रुधिर यानी खून से फैलता है, वो आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए। तो यह हेपेटाइटिस एवं एड्स होता है जो रक्त से फैलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये और एड्स ये रुधिर आघात होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। ये आपको बताना है। क्या चेचक, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया या फिर हैजा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आप एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। कौन सा रोग है जो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है। तो वो है चेचक है जो विषाणु द्वारा फैलता है। और इसमें कौन सा वायरस होता है। तो वेरियोला वायरस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा वायरस होता है। तो इसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मलेरिया में कौन सा होता है। तो इसमें प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया। ये भी आपको ध्यान में रखना। और हैजा में इसमें विब्रियो कोलोरी जीवाणु होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन हूबहू छपे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर देखें और अपने दोस्तों को बतानी है तो उन्हें भी जरूर बताएं एक बार। ठीक है, चलिए बताइए अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल के संक्रमित होने के कारण नहीं होता। ये आपको बताना है कि कौन सा रोग जल के संक्रमण से नहीं फैलता है। क्या हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हैजा या फिर टाइफाइड। तो बताइए कौन सा जल के संक्रमण से नहीं फैलता। तो बताइए फटाफट से। तो ये हेपेटाइटिस बी है जो जल के संक्रमण से नहीं फैलता बल्कि किससे फैलता है। तो यह रुधिर आघान से फैलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जल से पीलिया, हैजा और टाइफाइड ये जल के संक्रमण से फैलते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु मानवों के संक्रामक है। बताइए फटाफट आंसर करिए। थोड़ा से मिस्टेक प्रिंट हो गया है। बताइए कि निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु मानवों के संक्रामक है। ये आपको बताना है। बताइए तो क्या H2N4, H3N3, H5N1 या फिर N1H4। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा H5N1। ठीक है, ये वायरस है और ये बर्ड फ्लू रोग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एवियन एन्फ्लुएंजा में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके लिए दवाई कौन सी होती है। तो टेमीफ्लू दवाई दी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कराएं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि जिका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस से होता है। बताइए कौन सा जिका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस से होता है। ये आपको बताना है। तो बताइए कि एनाफ्लीज मच्छर, कुत्ते, चमगादड़ या फिर एडीज मच्छर। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो इसमें रोग कौन होता है। तो एडीज मच्छर होता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका
राइट आंसर होगा। और इसमें वायरस कौन सा, तो जीका वायरस होता है। और इसमें बच्चों का मानसिक विकार होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है, बच्चों में मानसिक विकार उत्पन्न होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नए हैं और आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और राजस्थान के नोट्स के साथ साथ में हिंदी और साइंस के नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो उसका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कौन सी ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई। क्या एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग, अल्बर्ट साइबिन या फिर जोनास सॉल्क। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 19 नंबर का आंसर कर दीजिए। तो इस एडवर्ड जेनर ने तो किसकी खोज की थी, तो इन्होंने शेषक के टीके की खोज की थी। फ्लेमिंग ने तो इन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की थी। और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो अल्बर्ट साबिन ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और जोनास सॉल्क ने क्या किया था, बताइए बताइए। तो इन्होंने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, यानी IPV, और इन्होंने OPV OPV की खोज की थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए कि निमोनिया रोग के लिए निम्न में से कौन सा रोगजनक उत्तरदायी है। बताइए निमोनिया रोग के लिए कौन सा रोगजनक उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। बताइए क्या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला टाइफी, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा या फिर बार्टेला पर्टुसिस। बताइए क्या रहेगा, पर्टुसिस। बताइए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि निमोनिया रोग के लिए कौन सा रोगजनक उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है, तो ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। और साल्मोनेला टाइफी ये किसके लिए, तो ये टाइफाइड के लिए। और मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा ये इन्फ्लुएंजा के लिए। और बॉर्टेला पर्टुसिस ये किसके लिए, तो ये काली खांसी यानी पर्टुसिस के लिए होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए कि डॉट्स का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए। डॉट्स का पूरा नाम क्या है, बता दीजिए। तो इसका पूरा नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका उपयोग किसमें, टीबी में किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है, टीबी में। और इस जीवाणु जनित रोग है, और इसका जीवाणु का नाम क्या है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि निम्नलिखित में से एड्स का निश्चयात्मक परीक्षण है। बताइए कौन सा परीक्षण निश्चयात्मक परीक्षण है। क्या एलिसा परीक्षण, वेस्टर्न ब्लोटिंग परीक्षण, नेवा परीक्षण या फिर PCR परीक्षण। तो बताइए 22 नंबर का आंसर कर दीजिए। तो ये एलिसा परीक्षण है जो तो प्रारंभिक परीक्षण है। और वेस्टर्न ब्लोटिंग परीक्षण ये निश्चयात्मक परीक्षण है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए क्या कर रहे हैं, बताइए। 23 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बता दीजिए क्या कर रहा है। 23 आंसर करिए एक बार, पढ़िए और आंसर करिए 23 का। बताइए कि निम्नलिखित में से क्षय रोग हैं, ये आपको बताना है। बताइए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से क्षय रोग हैं, तो कौन सा क्षय रोग है बताइए। क्या जीवाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित या फिर विषाणु जनित। तो बताइए 23 का आंसर कर दीजिए क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए कि निम्नलिखित में से क्षय रोग है तो कौन सा है, तो यह जीवाणु जनित है। ऑप्शन नंबर है जो इसका राइट आंसर होगा। और इस क्षय रोग को ही तपेदिक यानी टीबी भी कहा जाता है, और यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैलता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखिए 24 क्या कह रहे हैं कि एंट अमीबा जिंजेवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। बताइए कौन सा है, एंट अमीबा जिंजेवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या प्राग ज्वर, ल्यूकोरिया, पायरिया या फिर सागा रोग। तो बताइए फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए क्या रहेगा आंसर, बताइए बराबर से कि एंट अमीबा जिंजेवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है तो कौन सा है, तो यह पायरिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए
इसमें क्या होता है, तो मसूड़ों में मवाद भर जाता है और मुख से तीव्र दुर्गंध आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यह प्रोटोजोआ जनित है और ये एंट अमीबा जिंजिविलिस से फैलता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे अपने आज की 24 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अच्छे लगे हो आपको तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ में जुड़ सके। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं और अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उनको भी बताएं ताकि वो फायदा उठा सके। नोट्स दोनों रूपों में उपलब्ध हैं, प्रिंटेड और हस्तलिखित, आपको जो अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई आपके लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री में है, और ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, सिर्फ आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपना खुद का परिवार समझकर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल, और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।